उस्ताद साहब, शब कदर में कौन सी इबादतें ज्यादा सवाब वाली होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शब कदर में जितनी ज्यादा इबादत की जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी इबादतें हैं जिनमें कम वक्त में ज्यादा सवाब मिलता है। सबसे पहला अमल है सलातुल अव्वबीन। ये नमाज मगरिब और इशा के दर पढ़ी जाती है। इसकी कम से कम 6 रकात और ज्यादा से ज्यादा 20 रकात होती है। बेटा, हदीस में आता है कि जो शख्स मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ता है और दरमियान में कोई बुरी बात नहीं करता तो उसे 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा सवाब है। जी हाँ, इसीलिए मुबारक रातों में इस नमाज का खास एहतमाम करना चाहिए। उस्ताद साहब, मैंने सलातो दे का जिक्र बहुत जिक्र सुना है, ये नमाज क्या है? सलातु तस्बीह एक बहुत अजीम और बरकत वाली नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी अहमियत बयान की है कि अगर मुमकिन हो तो इसे रोज पढ़ो, वरना हर जुम्मा, फिर हर महीने, फिर हर साल, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा जरूर पढ़ लो। इस नमाज की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला बहुत से गुनाह माफ फरमा देते हैं। हदीस में आता है कि इस नमाज की बरकत से 10 किस्म के गुनाह माफ हो सकते हैं। पहले के गुनाह, बाद के गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, गलती से हुए गुनाह, जानबूझकर हुए गुनाह, छुप कर किए हुए गुनाह, खुल्लम खुल्ला किए गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत कितनी वासी है। जी हाँ, हदीस में ये भी आता है कि अगर किसी के गुनाह समंदर के झाग जितने हो, रेत के ज़र्रात जितने हो, सितारों की तादाद से भी ज्यादा हो, तो भी अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से माफ फरमा सकते हैं। बेटा, इस नमाज में बंदा 300 मरता तीसरा कलीमा पढ़ता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस कलीमे की बहुत बड़ी फाजिलत है। हदीस में आता है कि इस कलीमे को पढ़ने से जन्नत में दरख्त लगता है। ये कलीमा अल्लाह को बहुत पसंद है। ये कलीमा मिजान अमाल में बहुत भरी होगा। सुभान अल्लाह, मतलब एक नमाज में इतना ज्यादा सवाब मिल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए बुजुर्ग और सलफ भी इस नमाज की बहुत अहमियत बयान करते थे। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसे सलातु तस्बीह को मजबूती से पकड़ना चाहिए। और एक और बुजुर्ग ने फरमाया कि मुश्किल और परेशानी दूर करने के लिए सलातु तस्बीह जैसी कोई चीज नहीं देखी। उस्ताद साहब, मैं सलातो तस्बीह का तरीका जानना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम सलातु तस्बीह उसके चंद मसाइल पर बात करेंगे।